बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज हम लाहौरी कतलमे की रेसिपी लेकर आई हैं जो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलें जी, आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है छान कर। यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया और इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। नमक डालकर आपने नॉर्मल पानी लेना है और उसके साथ आपने इसको सॉफ्ट सी डो बना देनी है। यहाँ पर पहले हम इस सारे मैदे को अच्छे तरीके से इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे ही मैदा सारा इकट्ठा हो जाएगा तो इसमें आपने डाल देना 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल या घी के। घी डालने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसकी मुट्ठी लगाकर आपने गूंदना है ताकि ये सॉफ्ट सा जो है आटा बन के रेडी हो जाए। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। अब इसके ऊपर आप घी से ऑयल कर या ऑयल से आप ग्रीस करके आप इसको कवर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें। यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया है चुटकी एक, और नमक डाला है। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून। सारी चीज़ें हाफ़ टेबल स्पून ली हैं। सिर्फ मैंने ज़र्दा कलर जो है वो चुटकी एक लिया है और पानी डालकर हमने इसको हमने कितना लिक्विड सा करना है ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको रन्नी सा नहीं करना, क्योंकि हमने इसके ऊपर रोटी के ऊपर हमने इसको लगाना है कि ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए। यहाँ पर कलर जो है मुझे थोड़ा लग रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा और डाल दूँगी इसमें। अगर आपका फूड कलर जो है वो ज़्यादा तेज़ है तो आप थोड़ा ही डाल दीजिए। तो यहाँ पर फूड कलर डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। आपने चम्मच से या हैंड बीटर से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब इसको रख देंगे साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो यहाँ पर दाल जो है मैंने माश की दाल को रात भर भिगो के रख दिया था। अनार दाना लिया है, मेथी ली है, साथ में ज़ीरा लिया है और साबुत धनिया। तो ये सारे मसाले इसके ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही ये मैदा जो है हमारा जो हमने गूंद के रखा हुआ था वो सॉफ्ट हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो फिर हम इसकी रोटी बना देंगे। रोटी आपने बहुत बारीक रखनी है। तो यहाँ पर मेरी जो मैंने बनाया है बहुत बड़ा बना दिया था और मेरी कढ़ाई जो है वो छोटी पड़ गई थी। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने छोटी रोटी बनानी है। और अगर आपके पास कढ़ाई छोटी है तो आप इसी तरीके से छोटी बना के डालनी है आपने। तो अच्छे तरीके से ऊपर में लगाकर फिर हमने दाल लगा दी है। फिर उस पर ऊपर हरा अनारदाना सारा कुछ जो मसाले हमने रखे हुए थे वो सारे इसके ऊपर लगा देंगे। साबुत धनिया है, ज़ीरा है, डालकर आपने हाथ गीला करके फिर इन सारी चीज़ों को ऊपर से मिक्स कर देना है। ऐसे प्रेस करके फिर आपने जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने ऑयल में डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने पहले एक बना दिया था, पहले मैंने ट्राई किया था कि सही बनेगा। तो यहाँ पर आपने ये डालने के बाद आपने फ़ौरन छुरी से इनमें सुराख करने हैं। बहुत एहतियात के साथ आपने करना है। ये देखें मेरा जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, कढ़ाई छोटी हो गई है, इसलिए फ़ोल्ड जो हो भी जाता है ना, तो आप इसको इस तरीके से करके आपने अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल अच्छे तरीके से पकाना है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। तो ये हम आपका कतला माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त सा कतला जो है हमारा रेडी है। वीडियो अगर आपको इस पॉइंट तक आप पहुँच गए हैं तो आपने प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे से कमेंट करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।